नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सरकार ने अपना कानून बनाकर सीजेआई को पैनल से बाहर कर दिया है। सरकार ने जो नया कानून बनाया है उस नए कानून में सीजेआई को शामिल नहीं किया। इसी को लेकर के राहुल गांधी के ने बड़े आरोप लगाए हैं। Chief Justice removed from the committee. Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2 to 1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there, there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, 17 फरवरी को जो चयन कमेटी की बैठक थी, उस कमेटी को लेकर के भी राहुल गांधी ने बहुत सारे आरोप लगाए और असहमति पत्र भी जारी किया है। सीजेआई को कमेटी में शामिल क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर के विपक्ष केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है और 19 फरवरी को इस मामले को लेकर के सुनाई थी, लेकिन केंद्र सरकार को ऐसी क्या जल्दी थी कि नए मुख्य आयुक्त को रात के समय में ही नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों, ये पूरा मामला क्या है, इस मामले को जानने के लिए वीडियो में अंत तक लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विपक्ष के द्वारा जो हंगामा मचाया जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर, तो उसका मुख्य वजह क्या है कि केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया और उस कानून के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के एक समिति का गठन किया और उस समिति के अंदर 3 सदस्यों को नियुक्त किया है। सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से 2 सदस्य है और विपक्ष की तरफ से 1 सदस्य है। अब सवाल यहीं पर उठ रहे हैं कि जब सत्ता पक्ष की तरफ से 2 सदस्य हैं और 1 विपक्ष की तरफ से है, तो उस 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि किसी भी नियुक्ति को लेकर के यदि विपक्ष का नेता यदि असहमति जताएगा तो वो 2-1 से वो नियुक्ति हो जाएगी। तो इसीलिए जो व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया वो सरकार का ही आदमी होगा। यदि चुनाव आयुक्त सरकार का होगा तो चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये विपक्ष की बात बिल्कुल जायज लगती है। तो यदि सरकार अपने ही आदमी को यदि चुनाव आयुक्त के तौर पर यदि नियुक्त करती है तो इसमें चुनाव की निष्पक्षता के ऊपर सवाल तो उठेंगे ही। साथियों, चुनाव आयोग में 3 आयुक्त सदस्य होते हैं, जिसमें एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो अब तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे और 2 थे उसमें ज्ञानेश कुमार और दूसरे थे SS सिंधु। तो अब राजीव कुमार रिटायर हो चुके हैं 18 फरवरी को, तो उनके स्थान पर ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। और ज्ञानेश कुमार के स्थान पर हरियाणा के जो मुख्य सचिव विवेक जोशी है, तो उनको आयुक्त पद के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, अब इसी को लेकर के विपक्ष के अंदर ये संशय बना हुआ है और विपक्ष इसी को लेकर के हमलावर है और विपक्ष की ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि बार बार विपक्ष चुनाव आयोग को लेकर के सवाल खड़े करता है। और अब चुनाव आयोग के अंदर जो चुनाव आयुक्त है वो भी सरकार पक्ष के हैं, तो अब और भी ज्यादा हंगामा होगा। और साथियों, विपक्ष इसके ऊपर हंगामा क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे की यदि वजह को यदि समझें तो 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। वो फैसला क्या है, सीईसी की नियुक्ति को लेकर के 2 मार्च 2023 को 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया था कि चुनाव आयोग
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक पैनल के द्वारा की जाएगी और पैनल में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई शामिल होंगे। वो विचार करके मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करेंगे और राष्ट्रपति फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। और कोर्ट ने यह भी कहा ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक केंद्र सरकार सदन के अंदर, संसद के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर के कोई कानून नहीं बना लेती। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया। 21 दिसंबर 2023 को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के सदन में एक बिल लेकर के आई केंद्र सरकार। सीईसी की नियुक्ति और उसका कार्यकाल और सेवा और शर्तों को लेकर यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया गया और इसी बिल के अनुसार, इसी कानून के अनुसार ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों, अब सोचने की बात यह है कि जब ये लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जब ये कानून पास हो चुका है और इसी कानून के अनुसार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है, तो फिर राहुल गांधी इसे असंवैधानिक कैसे बता रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह क्या है? तो केंद्र सरकार ने सीईसी की नियुक्ति के लिए जिस समिति का गठन किया है वो निष्पक्ष नहीं है, ये विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। और उस समिति में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को शामिल किया गया है। अब साथियों, विपक्ष ने इसके ऊपर आरोप लगाने का कारण क्या बताया है कि विपक्ष का यह कहना है कि उस समिति के अंदर तो राहुल गांधी अकेले ही हैं। राहुल गांधी का अकेले का इस समिति में क्या महत्व है और राहुल गांधी क्या कर सकते हैं? केवल वो एक असहमति पत्र ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब ये विपक्ष की बात बिल्कुल जायज लगती है, क्योंकि ऐसा ही हुआ कि 17 फरवरी को जब समिति की बैठक हुई और समिति की बैठक के दौरान राहुल गांधी को 5 नाम सुझाए गए थे सीईसी के नियुक्ति को लेकर के, लेकिन राहुल गांधी ने उन 5 में से किसी के ऊपर भी सहमति नहीं जताई। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सहमति से ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर लिया गया और उनकी नियुक्ति कर दी। तो राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार से इतना डरते क्यों हैं और उनकी चिंता क्यों है ज्ञानेश कुमार को लेकर के? तो ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के मंत्रालय में सेक्रेटरी के पद पर काम किया। तो उन्होंने 5 साल गृह मंत्रालय में काम किया। अतिरिक्त सचिव पद पर रहते हुए जम्मू कश्मीर के मामले को देख रहे थे और अनुच्छेद 370 को रद्द करने में अहम भूमिका निभाई थी। वह राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन में भी शामिल थे। 3 तलाक को समाप्त करने में भी अहम भूमिका निभाई थी और 18 फरवरी 2025 से लेकर के 26 जनवरी 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा और इनके 4 साल के कार्यकाल के अंदर 20 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं। राहुल गांधी की चिंता का कारण, मुख्य कारण यही है। तो अब साथियों, अब राहुल गांधी मोदी सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर इतने आरोप लगाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के, लेकिन अब ये सारे आरोप इनके ऊपर भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही भारत के अंदर और जब ये सत्ता के अंदर थे, जब इनकी सत्ता थी, जब ये खुद सत्ता के अंदर थे, तब तो ये प्रक्रिया बिल्कुल सही थी, संवैधानिक थी। और लेकिन जब ये विपक्ष में हो गए तो अब ये प्रक्रिया इनको गलत लगने लगी, असंवैधानिक लगने लगी। क्योंकि जब 60 वर्षों से जब तक कांग्रेस का शासन रहा, तब तक चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होती रही वो प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती थी और विपक्ष के नेताओं को पूछा भी नहीं जाता था।
और कांग्रेस ने कभी भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के कभी भी कोई कानून नहीं बनाया और न ही किसी विपक्ष के नेता को किसी समिति का सदस्य बनाया था। और आज राहुल गांधी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और असंवैधानिक बोल रहे हैं। तो साथियों, ये था पूरा का पूरा मामला। आशा करता हूं आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और यदि जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।